अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ ज़ुबैर अहमद, आई एम योर मैथ्स टीचर। सेट्स के हवाले से जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि सेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हमारे हर चैप्टर में। डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेट का थोड़ा सा रिलेशनशिप ज़रूर आता है, तो सेट की थ्योरी और सेट की बेसिक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आज जो हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशन जैसे कि हम लोग बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं कि ऑपरेशंस ऑन ह्यूमंस होता है, तो ऑपरेशंस यहाँ पे किस चीज़ पे होता है? नंबर्स पे होता है, नंबर्स या वेरिएबल्स पे। वेरिएबल्स जैसे मैंने बताया था ए बी सी या एक्स वाई जेड, उनको भी वेरिएबल्स कहा जाता है। तो ऑपरेशन उसमें किस तरीके से होगा? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो सारे के सारे ऑपरेशंस कहलाते हैं। इसी तरीके से सेट्स में किस तरह ऑपरेशन होता है? यूनियन और इंटरसेक्शन है, कॉम्प्लीमेंट है और डिफरेंस है, ये सारे के सारे सेट में ऑपरेशंस कहलाते हैं। तो वन बाय वन सारे ऑपरेशंस हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो ऑपरेशन है वो है यूनियन का। तो यूनियन की मीनिंग क्या होती है? यूनियन की मीनिंग होती है कंबाइन करना, मतलब हम लोग सेट्स को कंबाइन करेंगे। लेकिन याद रखिएगा सेट्स में कभी भी रिपीटेशन नहीं होती है। सपोज अगर हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 एंड 2, बी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 2 एंड 3, तो जब हम इन दोनों को यूनियन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि 1, 2 यूनियन 2, 3। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ए यूनियन बी का 1, 2 एंड 3। तो मीन्स इन दोनों सेट्स को हमने कंबाइन करके लिख दिया, लेकिन रिपीटेशन नहीं होगी। जब 2 दो बार आ रहा है, एक ही बार लिखेंगे, दो बार नहीं लिखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसके करते हैं यूनियन। अब इसको अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोग को सेट बिल्डर नोटेशन पढ़ाए थे, तो उसमें सिंबल्स यूज करके हम लोग इस सेट को डोनेट कर रहे थे। तो ए यूनियन बी को हम लोग किस तरीके से डोनेट करेंगे? इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम लोग लिखते हैं किस तरह? तो सिंबल समझना सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि सिंबल्स याद होने चाहिए आपको। सबसे पहले हम लोग लिखे एक्स। एक्स को मैंने लास्ट लेक्चर में डिफाइन किया था कि एक्स एलिमेंट्स को शो कर रहा है, मीन्स ये एक वेरिएबल है जिसको हम लोग सपोज कर रहे हैं ये एलिमेंट्स हैं। एक्स ऐसे एलिमेंट्स हैं कि एक्स बिलोंग करेगा ए से और एक्स बिलोंग करेगा बी से। अब मैंने यहां पे यूज किया और, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था ये साइन होता है और का, जिसको हम लोग उर्दू में कहते हैं या। अब या की क्या मीनिंग होती है कि एक्स ऐसे सेट है कि एक्स या तो बिलोंग कर रहे हैं ए के साथ या फिर बिलोंग कर रहे हैं बी के साथ। या के मतलब क्या होता है कि दोनों में से एक से भी करे तो हम लोग चला सकते हैं। जैसे कि सपोज अगर मैं आप लोगों को कहता हूं कि मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स की बुक लेकर आए, तो दोनों में से एक भी बुक लेकर आएंगे तो चलेगी। मीन्स मैथमेटिक्स की या फिजिक्स की बुक लेकर आए या दोनों लेकर आ जाएं, एक ही बात है। दोनों लेकर आए या एक भी लेकर आए तो चलेगी। अब जैसे कि हम लोग इसको नंबरिंग को देखते हैं। सबसे पहले 1 ए में मौजूद है, बी में मौजूद नहीं है, लेकिन हमने और यूज किया, मीन्स या यूज किया। इट मीन्स दोनों में से एक में भी होगा तो हम लिख लेंगे, इसलिए हमने 1 को लिख लिया। फिर उसके बाद 2 को देखते हैं। 2 ए में मौजूद है, जी हाँ। बी में मौजूद है, जी हाँ, तो हम लोग 2 को भी लिख लेंगे। इसी तरीके से 3 को देखते हैं। 3 जो है ए में मौजूद है, नहीं। बी में मौजूद है, जी हाँ मौजूद है, तो हम लोग 3 को भी इसके अंदर लिख लेंगे ए यूनियन बी करते हुए। तो दोनों में से एक भी कंडीशन हमारे पास आ रही है, एक में भी सेट में मौजूद है, तो हम लोग उसको लिख रहे हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं यूनियन। सेकंड पे आ जाते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन की मीनिंग क्या होती है? सेम या कॉमन, मीन्स दोनों में जो चीजें सेम होंगी वो हम लोग लिखेंगे। और इसका जो साइन होता है वो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, मीन्स उल्टा यू भी कह सकते हैं। तो यही एलिमेंट्स हम लोग सपोज करते हैं कि 1, 2 और इंटरसेक्शन करते हैं 2, 3। अब इसको इंटरसेक्शन जब हम लोग करेंगे तो क्या होगा? इन दोनों में से जो सेम होंगे वो लिखेंगे। इन दोनों में सेम क्या है? 2। अब इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी को सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह लिखेंगे हम कि एक्स ऐसे नंबर हैं कि एक्स ताल्लुक रखते हैं किससे? ए से, एंड एक्स ताल्लुक रखते हैं किससे? बी से। अब मैंने यहां पे एंड क्यों यूज किया? एंड का मतलब होता है और। उर्दू में अगर हम लोग मीनिंग पढ़ें तो एंड का मतलब होती है और, मतलब ए से बिलोंग करें और बी से भी बिलोंग करें, दोनों में से एक में से भी करेंगे तो हमारे पास वो एलिमेंट नहीं आएगा। तो हम कहेंगे कि भाई दोनों कंडीशन हमारे पास ट्रू होनी चाहिए। वो एग्जाम्पल मैं दोबारा से देता हूं
कि मैं तो फिजिक्स के, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे कि मैथ के लिए आए या फिजिक्स के लिए आए तो एक भी ला रहे हैं तो चलेगी, लेकिन यहाँ पे मैथ की और फिजिक्स की दोनों लानी है आपको, एक नहीं लानी है। तो दोनों लाने पे कंडीशन ट्रू होगी। तो यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं एलिमेंट्स की, जैसे कि 1 सपोज करें ए में मौजूद है, जी हाँ, बी में मौजूद है, नहीं, तो हम लोग 1 को नहीं लिखेंगे। फिर हम लोग 2 पे आते हैं, 2 ए में मौजूद है, जी हाँ, और बी में मौजूद है, जी हाँ, तो हम लोग 2 को लिखेंगे, क्योंकि मैंने कहा दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। 3 इसी तरीके से 3 ए में मौजूद है, नहीं, बी में मौजूद है, जी हाँ, तो हम लोग 3 को भी नहीं लिखेंगे। तो यहाँ ये हमारा पे कंडीशन हो गई ए इंटरसेक्शन बी की। इसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस को। इसके बाद ऑपरेशंस पे हम लोग और आगे चलते हैं, जिसके अंदर हमारे पास थर्ड चीज़ आती है डिफरेंस और फोर्थ चीज़ है सिमेट्रिक डिफरेंस। इन दोनों में फ़र्क क्या है, इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा कि डिफरेंस हम लोग जस्ट सिंपल माइनस की तरह लिखते हैं। मींस हम लोग लिखें कि अगर सपोज हमारे पास ए एक सेट है जिसके अंदर 1 2 एलिमेंट्स हैं और बी एक सेट है जिसके अंदर 2 और 3 है, जब हम इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, माइनस करेंगे, तो क्या आएगा, जो पहले सेट में से बचेंगे एलिमेंट्स वो लिखेंगे हम, दूसरे सेट के नहीं लिखेंगे। मींस दोनों में जो सेम हैं उनको सबसे पहले हम कट कर देंगे, उसके बाद जो पहले एलिमेंट्स में से बचे वो लिखेंगे 1 जस्ट। अगर इसी तरीके से इसको b माइनस ए हम लोग करें ना, तो b माइनस ए में क्या होगा कि b के एलिमेंट्स हम लोग लिखते हैं माइनस ए के एलिमेंट्स हम लोग लिखते हैं। तो जो सेम है सबसे पहले तो वो कट कर देंगे, और जो फर्स्ट सेट में से बचेंगे रिमेनिंग वो हम लोग लिखेंगे, सेकंड सेट वाले को नहीं लिखेंगे। तो ये हमारे पास होता है डिफरेंस इसका। और इसके बाद सिमेट्रिक डिफरेंस मैंने आप लोगों को बताता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में आते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होगा, हम लोग ज़्यादातर इसको बुक्स में पढ़ेंगे तो इस तरीके से साइन भी बनाते हैं, और कुछ जगह साइन इस तरीके से भी बना होता है, लेकिन दोनों जो यूज कर लें एक ही बात है। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, अगर हम इन्हीं दोनों सेट को सिमेट्रिक डिफरेंस करेंगे तो क्या होगा, सेम एलिमेंट्स हमने कट कर दिया, उसके बाद जो दोनों में से बचेंगे रिमेनिंग वो हम लोग लिख देंगे। इसमें सिर्फ पहले वाले में से लिख रहे थे, इसमें हम दोनों में से लिख लेंगे, इसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। अब इन दोनों की सेट बिल्डर फॉर्म भी हम लोग देख लेते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं हम लोग। तो हम लोग लिखेंगे x, ऐसे एलिमेंट है कि x बिलोंग करते हैं a से, और हम लोग क्या लिखें, x बिलोंग नहीं करते हैं b से। अगर हम लोग a माइनस b इसके लिख रहे हैं हम लोग कि a से बिलोंग करेंगे, b से बिलोंग नहीं करेंगे, तो वही कंडीशन देख लेते हैं हम लोग। 1 a से बिलोंग कर रहा है, इस वजह से हमने 1 लिखा। 2 a से बिलोंग कर रहा है लेकिन b से भी बिलोंग कर रहा है और b से बिलोंग नहीं करने चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंड का मतलब दोनों कंडीशन हमारे पास ट्रू होनी चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए। तो जब हम लोग 1 को देख रहे थे तो 1 में ये ट्रू थी और ये भी ट्रू थी क्योंकि b में बिलोंग नहीं कर रहे थे। 2 देखें तो 2 a से बिलोंग करता है, b से बिलोंग नहीं करता, नहीं कर रहा है बिलोंग, इस वजह से हमने 2 को नहीं लिखा। 3 a से बिलोंग करता है, नहीं, b से बिलोंग नहीं करता है वो तो बिलोंग, तो हम लोग लिखेंगे ये भी कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो रही है, तो दोनों कंडीशन फॉल्स है इस वजह से नहीं लिखी। तो इसमें हम लोग दोनों कंडीशन जहां ट्रू होगी वो लिखेंगे एलिमेंट, मतलब 1। ठीक है, ये था हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म इन डिफरेंस। अब सिमेट्रिक डिफरेंस में किस तरीके से लिखेंगे, ये थोड़ा सा लंबा है, इसको थोड़ा समझिएगा कि x सच दैट x बिलोंग टू a। अच्छा, सिमेट्रिक डिफरेंस का इससे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज बता देता हूं कि सिमेट्रिक डिफरेंस को हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं कि अगर हम लोग यूनियन को माइनस कर दें इंटरसेक्शन में से तो भी हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस निकल जाता है। मतलब इसके जो यूनियन के एलिमेंट्स हैं माइनस कर दें हम लोग इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स को, तो हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस भी निकल जाता है। तो ये भी एक डेफिनेशन है सिमेट्रिक डिफरेंस को डिफाइन करने की। आ जाते हैं दोबारा हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में। तो यूनियन में हम लोग क्या लिख रहे थे, यूनियन को लिखते हैं हम लोग, फिर इंटरसेक्शन को लिखते हैं हम लोग, इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम। साथ साथ हम लिखते हैं कि हमने लिखा कि x ऐसे एलिमेंट है कि x बिलोंग करते हैं a से एंड x बिलोंग नहीं करते हैं b से। ये वही वाली बात आ गई जो यहां पे हमने डिफरेंस में पढ़ी। इसके बाद हम लोग क्या लिखें,
x बिलोंग करते हैं, नहीं बिलोंग करते हैं a से, एंड x बिलोंग करते हैं b से। यहाँ पे मैंने दोनों रिवर्स कंडीशन लिखी है, मतलब यहाँ पे x a से बिलोंग कर रहा है, b से बिलोंग नहीं कर रहा, यहाँ पे a से बिलोंग नहीं कर रहा, b से बिलोंग कर रहा है, और बीच में मैंने साइन लगाया और का, मींस या का। तो यहाँ में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया अभी लास्ट टाइम कि यहाँ में दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारे पास हम लोग उस एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। अब जैसे कि सबसे पहले इस कंडीशन में देख लेते हैं, 1 पे आते हैं। 1 में a से बिलोंग करता है, जी हाँ करता है, b से बिलोंग नहीं करता है, ये भी सही है, तो हमने 1 को लिख लिया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग 2 पे। 2 में यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होगा कि a से बिलोंग करता है, b से बिलोंग नहीं करता है, नहीं ऐसा नहीं है। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, a से बिलोंग नहीं करता है, 2 करता है, तो ये भी फॉल्स हो गई, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है हमें। इन दोनों में से एक ना एक कंडीशन जरूर ट्रू होनी चाहिए, तो हम लोग इसको एलिमेंट्स को लिखेंगे। इसके बाद 3 पे आ जाते हैं। 3 a से बिलोंग करता है, नहीं करता, b से बिलोंग नहीं करता है, तो ये भी फॉल्स हो गई। अब दूसरी कंडीशन पे आ जाता है, ये वाली कंडीशन पे, तो जो हमारे पास 3 है वो a से बिलोंग नहीं करता, हाँ सही है, a से बिलोंग नहीं करता। b से बिलोंग करता है, जी हाँ करता है, तो हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो रही है। तो मैंने कहा या में हम लोग क्या यूज करते हैं, दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो हम लोग उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे भी इसी तरह हो रहा था कि दोनों में से एक कंडीशन ट्रू हो रही थी, ये वाली कंडीशन, इसलिए हमने 1 को लिखा था, और यहाँ पे भी एक कंडीशन ट्रू हो रही है इसलिए हमने 3 को लिख लिया था। तो ये हमारे पास फर्क डिफरेंस का और सिमेट्रिक डिफरेंस का। अगर इसमें से भी कोई चीज आप लोगों को नहीं समझ में आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आगे चलते हैं हम लोग इसके बाद कॉम्प्लीमेंट पे। इसके बाद हम लोग आते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट पे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है कि ये यूनिटरी ऑपरेटर है, और जो पीछे हम लोगों ने पढ़े वो सारे के सारे बाइनरी ऑपरेटर्स थे। अब इसके अंदर क्या फर्क है, यूनिटरी में मतलब हम लोग पढ़ते हैं 1, यूनि मीन्स 1, तो हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट को एक सेट पे, और ये सारे के सारे 2 सेट पे थे, इसलिए हम लोग सारे जो पीछे हमने यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस हम लोगों ने पढ़ा, ये सारे बाइनरी ऑपरेटर्स थे। अब आ जाए इसके बाद हम लोग आए थे हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट पे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट आप लोग जर्नल वर्डिंग में समझें तो किस तरह समझेंगे, जैसे मैंने यूनिवर्सल सेट आप लोगों को बताया था कि यूनिवर्स पूरे का पूरा अगर हमारा सेट है और हम भी एक सेट है, हम अपने आप को अलग निकाल लें पूरी यूनिवर्स से, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को हम लोग 2-3 तरह से करते हैं, डैश भी लगाते हैं, इस तरह भी लिखा जाता है, और ये सी भी लगाया जाता है, तो तीनों का मतलब कॉम्प्लीमेंट ही है। मतलब क्या, मैंने आप लोगों को क्या बताया कि यूनिवर्स से हम अपने आप को अलग कर लें तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। मतलब हम पूरी यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को अलग कर लेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। जैसे कि अगर हमारे पास सपोज यूनिवर्सल सेट है और उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5, और एक ए सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 एंड 3, तो हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट जब करेंगे तो क्या होगा, यूनिवर्सल माइनस ए। किसी चीज पे भी कॉम्प्लीमेंट लग जाए तो उसका मतलब होता है उसको यूनिवर्सल से हम लोग माइनस कर देंगे। तो यूनिवर्सल हमने लिखा, माइनस ए हमने लिखा, ए के एलिमेंट्स हमने लिखे, तो जो इनमें सेम है, क्योंकि माइनस कर रहे हैं हम लोग, तो माइनस में जो सेम होते हैं उसको हम लोग कट कर देते हैं, बाकी रिमेनिंग क्या रहेगा, 1 4 एंड 5। अब इसको जब हम लोग समझ लिया था हमने डिफरेंस में, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इसको लिखना बहुत आसान हो जाता है कि किसी चीज पे भी अगर बी पे कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, सी पे कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, तो हम लोग किस तरह लिखेंगे कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहे हैं, मतलब ताल्लुक रख रहे हैं यूनिवर्सल से, और किससे ताल्लुक नहीं रखते हैं, एंड ताल्लुक नहीं रखते हैं किससे, ए से। तो अगर बी सेट आ रहा है तो बी लिख देंगे, सी सेट आ रहा है तो सी लिख देंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो ये 5 ऑपरेशंस मैंने आप लोगों को पता है, जिसके अंदर यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट है। इसके बाद जो हम लोग इन्हीं की वेन डायग्राम्स बनाना सीखेंगे कि इनकी वेन डायग्राम्स कैसे बनाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों को तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हम लोगों से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।